हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को यानी कि द बेगर इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक भिखारी एक बेगर की बात की जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे जब ये एक पर्सन से मिलता है, उससे भीख मांगता है, तब उनके बीच में ऐसी क्या बात होती है कि इस बेगर की लाइफ बदल जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. तो देखिए, इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई बेगर है जो कि किसी की तरफ देखकर कह रहा है, यहाँ पे उससे भीख मांगने की कोशिश कर रहा है कि सर प्लीज मुझ पे दया करो, यहाँ पे मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ पे पुअर हूँ और बहुत ज्यादा भूखा हूँ। For 3 days I have had nothing to eat. 3 दिन से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला है। I haven't 5 kopecks for a lodging. अब वो कह रहा है कि मेरे पास रहने के लिए, दोस्तों लॉजिंग का मतलब है कि मेरे पास कोई रूम रेंट पे लेने के लिए यहाँ पे 5 कॉपेक भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे कॉपेक एक रशियन करेंसी है। ये जो पूरी स्टोरी है ये रशिया में सेट है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे पास रहने के लिए, एक रूम को रेंट करने के लिए वो बेगर कह रहा है कि मेरे पास 5 कॉपेक भी नहीं है। दोस्तों, अगर मैं कॉपेक की बात करूं तो जो रशिया है उसकी करेंसी वैसे है रूबल्स, जैसे कि हमारी है रुपीस। तो ऐसे ही रुपीस जैसे 1 रुपी के अंदर 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से दोस्तों रशिया में 1 रूबल के अंदर यहाँ पे 100 कॉपेक होते हैं। तो यहाँ पे ये बेगर कह रहा है कि मेरे पास रूम को रेंट करने के लिए 5 पैसे, 5 कॉपेक भी नहीं है। I swear it before God कि मैं यहाँ पे भगवान की कसम खाता हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. वो कहता है कि 8 साल से मैं एक विलेज में, किसी गांव में मैं स्कूल टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था, पर वहां पे इंट्रीग्स की वजह से, मतलब कि दोस्तों वहां पे किसी की चालाकी, वहां पे किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से मुझे निकाल दिया गया, मैंने अपनी पोजीशन को खो दिया। I fell a victim to calumny. अब यहाँ पे वो बेगर कह रहा है कि मैं यहाँ पे किसी के चक्कर में फंस गया था, मतलब कि किसी ने मुझे फंसाया और मुझे स्कूल टीचर की पोस्ट से हटा दिया। It is a year now since I have had anything to do. 1 साल से मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में हमें पता चला कि कैसे ये जो बेगर है ये किसी के सामने भीख मांग रहा है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको पैसे की जरूरत कितनी ज्यादा है। The advocate Sergey looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant. तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जिस पर्सन से वो भीख मांग रहा था वो एक एडवोकेट है, वो किसी लॉयर एडवोकेट का काम करता है और उसका नाम है सरगई। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो सरगई है ये उस बेगर की तरफ देखता है। वो यहाँ पे देखता है कि उसने बहुत ही एक फटा हुआ, रैग मतलब बहुत ही पुराना सा, उसने कोई ओवरकोट पहना हुआ है। वो जो ओवरकोट है उस कोट का कलर है फॉन। दोस्तों, फॉन बेसिकली होता है हमारा लाइट ब्राउन, तो लाइट ब्राउन कलर का उसने कोट पहना हुआ है ऑफ द सप्लायंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सप्लायंट का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक नीचे रैंक पर लाई करता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे वो बेगर की बात कर रहा है कि यहाँ पे सरगई ने उस बेगर का ओवरकोट देखा और फिर देखिए क्या हुआ। And it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और यहाँ पे सरगई को लगा कि सरगई ने इस बेगर को पहले कहीं पर देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. अब वो बेगर कह रहा है कि यहाँ पे रशिया में कोई कलुगा दोस्तों एक स्टेट है कि उस स्टेट में मेरी जॉब लग गई है, मुझे वहां पर जाना है। The mendicant went on. दोस्तों mendicant का मतलब है एक बेगर, तो वो बेगर यही चीज बोल रहा है कि कलुगा में मेरी कोई जॉब लग गई है। But I haven't the money to get there. मेरे पास उस कलुगा स्टेट तक जाने के लिए, अपनी जॉब को स्टार्ट करने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। Help me kindly. प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बेगर बोल रहा है। I am ashamed to ask. मुझे शर्म आ रही है ये पैसे मांगते हुए, but I am obliged to by circumstances. पर यहाँ पे जो मेरी सिचुएशन है, मेरी circumstances ने मुझे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बेगर अपनी पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। सरगई ये सारी बातें सुन भी रहा है। Sergey's eyes fell on the man's overshoes. अब दोस्तों सरगई ने पहले कोट को देखा था, ओवरकोट को, अब वो उसी बेगर के शूज को देख रहा है। One of which was high and the other was low. उनमें से जो एक जूता है उसकी हील्स थोड़ी बड़ी हैं, दूसरे जूते की हील्स थोड़ी छोटी हैं। तो पता लग रहा है कि उसके पास यहाँ पे शूज भी सही नहीं है। And he suddenly remembered something. सरगई को एकदम कुछ याद आता है। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadyova Street. अब यहाँ पे सरगई कहता है कि देखो, मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें यहाँ पे परसों एक यहाँ पे सडियोवा स्ट्रीट में देखा था, तुम तो वही पर्सन हो। He said, but you told me then that you were a student who had been expelled. पर उस टाइम तो तुमने बोला था कि तुम कोई स्टूडेंट हो जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। तुमने तो उस टाइम कोई और कहानी सुनाई थी, ऐसा सरगई उस बेगर को बोलता है। And not a village school teacher. कि तुमने मुझे तो उस टाइम तो नहीं बताया कि तुम एक विलेज के स्कूल टीचर थे। डू यू रिमेम्बर? तुम्हें याद आया? अब ऐसा सरगई उस बेगर से पूछ रहा है। नो नो नो,
That can't be, mumbled the beggar. अब यहाँ पे beggar बोलता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता. Taken aback, वो डर गया था यहाँ पे beggar. I am a village school teacher, कि मैं एक village का school teacher ही हूँ. And if you like, I can show you my papers. कि अगर आपको यहाँ पे पसंद है, मैं अपने यहाँ पे proof दिखा सकता हूँ, अपने papers दिखा सकता हूँ कि मैं एक village का school teacher हूँ. Have done with lying. अब यहाँ पे सर्गी बोलता है कि झूठ बोलना बहुत ज्यादा हो गया है. You called yourself a student and even told me that you had been expelled for. कि तुमने यही कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया है. तुमने उस टाइम तो कोई और कहानी कही थी. डोंट यू रिमेंबर? तुम्हें याद नहीं है? सर्गई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट. अब यहाँ पे जो सर्गई है जो कि एडवोकेट है उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है. तो इसीलिए यहाँ पे फ्लश का मतलब है दोस्तों एंगर, कि उसको गुस्सा आता है, और डिसगस्ट मतलब कि डिसअप्रूवल, कि अब वो पैसे नहीं देने वाला. वो डिसअप्रूवल के एटीट्यूड से वहां से अपनी नजर को हटा लेता है. This is dishonesty, my dear sir. He cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्गई उस बेगर को बार बार डांट रहा है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने झूठ बोला और यहाँ पे मैं पुलिस बुलाऊंगा कि वो तुम्हें यहाँ पे पकड़ ले कि तुम झूठ बोल रहे हो. स्विंडलिंग का दोस्तों मतलब है कि तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो. तो देखिए दोस्तों हमें समझ आया कि यहाँ पे जो सर्गई है वो कितना ज्यादा गुस्सा है कि जो बेगर है उसने पहले कोई और कहानी बताई थी, अब वो कुछ और बता रहा है. उसकी सच्चाई क्या है वो किसी को भी नहीं बता रहा. वो यहाँ पे गलत कहानी बता के लोगों की सहानुभूति मतलब कि उनकी दया लेना चाहता है कि वो उनसे पैसे ले सके. तो देखिए वो गलत तरीके से यहाँ पे भीख मांग रहा है. सर ही सेड. अब यहाँ पे जो बेगर है वो बोलता है सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट. वो हार्ट पे अपने हैंड को रख के बोलता है द फैक्ट इज आई वाज लाइंग, कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था, ये बात आपने बिल्कुल सच कही है. आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, कि मैं ना ही एक स्टूडेंट हूँ ना ही मैं कोई स्कूल टीचर हूँ. ऑल दैट वाज फॉर ड्रंकनेस. यहाँ पे मैं ये सब कुछ झूठ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत है. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ड्रंकनेस से पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है. बट वॉट एल्स कैन आई डू? पर मैं और क्या करूं? आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. मैं बिना झूठ बोले मैं अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. व्हाट कैन आई डू? कि अगर मैंने किसी को भी सच बताया कि मुझे शराब पीने की बहुत ज्यादा आदत है तो मुझे पैसे कौन देगा? मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन यू डू? यू आस्क व्हाट यू कैन डू. अब दोस्तों यहाँ पे सर्गई जो है वो बेगर को दोबारा डांट रहा है कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि पैसा कमाने के लिए मैं क्या करूं? सच में तुम्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए? सर्गई कमिंग क्लोज टू हिम. सर्गई उसके पास आता है. वर्क, काम, दैट्स व्हाट यू कैन डू. तुम काम कर सकते हो. यू मस्ट वर्क. तुम्हें काम करना चाहिए पैसा कमाने के लिए. अब यहाँ पे जो बेगर है वो बोलता है वर्क. यस की वर्क, हाँ सही बात है. आई नो दैट माई सेल्फ, ये तो मुझे खुद पता है. बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? पर मुझे यहाँ पे काम देगा कौन? तो देखिए अब यहाँ पे बेगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहा है एक तरीके से कि मुझे पता है कि पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है पर मुझे काम कोई देता ही नहीं है. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? अब यहाँ पे सर्गी कहता है कि अच्छा अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक वुड को काटने का काम दूं तो क्या तुम वो करोगे? आई वुड रिफ्यूज टू डू दैट. अब यहाँ पे बेगर बोलता है कि मैं वो करने के लिए मना बिल्कुल भी नहीं करूंगा. बट इन दीज डेज इवन skilled woodcutters find themselves sitting without bread. पर आज का जो जमाना है, आज के जो दिन है, उसके अंदर जिन लोगों को वुड काटनी आती है, जो कि इस काम में माहिर हैं, स्किल्ड हैं, उनको भी काम नहीं मिलता. वो भी बिल्कुल भूखे अपने घर पे बैठे रहते हैं. Will you come and chop wood for me? यहाँ पे सर्गी दोबारा बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे और यहाँ पे मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करोगे? अब यहाँ पे बेगर बोलता है यस सर आई विल, कि हाँ मैं जरूर करूंगा. अब यहाँ पे सर्गी कहता है वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, कि ठीक है हमें जल्दी पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पे काम करना चाहते हो या नहीं. तो देखिए दोस्तों हमने ये फर्स्ट पार्ट में देखा कि सर्गई जो कि एक एडवोकेट है उसने इस बेगर का झूठ पकड़ लिया है. वो पहले कोई और स्टोरी सुना रहा था कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है, अब वो कोई और स्टोरी सुना रहा है कि उसकी कलुगा में कोई जॉब लग गई है. बेसिकली यहाँ पे जो बेगर है वो पैसा कमाने के लिए झूठ बोलता है. पर अब दोस्तों सर्गई ने बेगर को एक ऑप्शन दी है कि वो उसके लिए लकड़ी काटने का काम कर सकता है. अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बेगर है उसने अग्री तो कर लिया कि वो पैसे के लिए काम करना चाहता है और वो यहाँ पे सर्गई के लिए लकड़ी जरूर काटेगा. पर आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या वो पैसा कमाने के लिए काम करना शुरू करता है या नहीं, इसी चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PuStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PuStack ऐप.